Good morning, my dear students. Today we will read the story A Little Fish Story. This is a Unit 4. Now, beta, this story is about a little fish. In this story, little fish is very unhappy because she is very small. But let's see how being small works out to be a blessing for her. Okay, let's start our story. Now, there are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. ये स्टोरी बहुत सारी जो फिशेस समुद्र में रहती हैं, लाखों फिशेस समुद्र में रहती हैं, उनमें से जो सबसे स्मॉल फिश है, जो सबसे छोटी फिश है, उसके बारे में है. Now, this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. इस फिश के पास, इस छोटी फिश के पास हर वो चीज है, समुद्र के अंदर हर वो चीज है जिससे इसको सेटिस्फेक्शन हो सके, जो इसके जरूरत की हो. कंटेंटेड का मतलब होता है बेटा सेटिस्फेक्शन, संतोष, जिससे इसको मिल सके. बट परंतु फिर भी वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई शी वॉज नॉट. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. जब मैं आपको ये बताऊंगी कि वो क्यों हैप्पी नहीं है तो आपको हंसी आएगी. वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वह बहुत स्मॉल है, छोटी है. इट इज वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश, ही वुड से. वो ओवर एंड ओवर अगेन, वो बार बार यही कहती है कि एक छोटी फिश होना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है. इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. अगर मैं बड़ी होती, लार्जर होती, बड़ी होती तो मैं बहुत खुश होती. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. वो बार बार ये बात दोहराती है क्योंकि वह इसी बात पे विश्वास करती है कि अगर मैं बड़ी होती तो बहुत खुश होती. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन वह अपने, जो स्कूल होता है बेटा, जो बहुत सारी फिशेस एक साथ तैरती हैं, अपनी सभी फिशेस के साथ वो सी के अंदर, समुन्द्र के अंदर तैर रही थी. तो उसने अचानक उसने ये सोचा कि ये जो बड़ी फिशेस हैं ये कितनी खुश होंगी, ये थैंकफुल होंगी कि हम बड़ी हैं, और अगर मैं भी बड़ी होती तो मैं भी थैंकफुल होती. पर अचानक क्या हुआ, एक जाल जो है, वो बहुत बड़ा जाल जो है उसके अंदर समुन्द्र में आया, और वो जो फिशेस थी वो इसमें फंस गई. ये देखो बेटा, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, उसमें फंस गई. देयर वॉज मच floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hole was being. और जैसे ही उस जाल को पानी में से ऊपर निकाला तो जो फिशेस थी, फ्लॉन्डरिंग का मतलब होता है छटपटाना, छटपटाने लगी, बाहर निकलने की कोशिश करने लगी. और पानी की जैसे स्प्लैशिंग बेटा होती है, स्प्लैशिंग होती है साउंड ऑफ वाटर, जैसे वाटर की पानी छप छप की आवाज आने लगी, जैसे वो हिलने लगी, बार बार निकलने की कोशिश करने लगी तो आवाज आने लगी. पर जाल को जैसे ही खींचा गया तो जाल ऊपर चला गया और सनलाइट में, सूरज की रोशनी में आ गया, और उसकी वह जो है उसमें फंस गई, फिशेस जो थी उसमें फंस गई. नाउ हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट. और उसके बाद जो सारे नेट के अंदर फिशेस थी उनको किसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया, खाली बोट के अंदर डाल के खाली कर दिया गया. द smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. How good it felt. Now बेटा,
जो स्मॉल फिश थी, स्मॉलेस्ट फिश थी, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर, हिलकर, जैसे अब आप भीड़ में से निकलते हो ना, कहीं बाहर निकलते हो, इस तरह से वो आगे पीछे होकर वो उसमें से जाल में से निकल गई, स्लिप होकर नीचे साफ पानी के अंदर चली गई। और वो हाउ गुड इट फेल्ट, और वो बहुत अच्छा महसूस करने लगी। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, और जब वो उसके अंदर पानी के अंदर चली गई तो उसके बाद वो इधर से उधर जो है वो तैरने लगी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। और जो उसके साथ मछलियां तैरती थी, जो उसके साथ रहती थी, वो बताती हैं, उन्होंने कहा कि इसके बाद उस स्मॉल फिश ने कभी ये नहीं कहा कि काश मैं बड़ी होती तो मैं खुश होती। उसके मुंह से कभी ये नहीं सुना। तो बेटा, इस स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है कि हम जैसे हैं वैसे ही खुश होना चाहिए। हमें दूसरों को देखकर दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।